ओम शांति। सदा अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले अविनाशी तख्त ब्रुकुटी की तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले तीनों लोक और तीनों कालों का संचार करने वाले आप सभी संगम युग में बाप दादा की वरदानों से फलने वाले हर क्षण बाप दादा की शिक्षाओं से होत प्रोत रहने वाले हर दिन हर घड़ी बाप दादा की वरदानों से आगे बढ़ने वाले बाप दादा की शक्तियों से गुणों से अपने आप में श्रृंगार करके सदा एवर रेडी रहने वाले इस संसार की शोकेश में सदा सैंपल और एग्जाम्पल के रूप में अपनी वृत्तियां अपनी प्रवृत्तियों को बैलेंस में रखने वाले बैलेंस से ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले बाप दादा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के और हर मुरली में अधिकांश बाबा ने इस बात को हम बच्चों को अवगत कराया, सफल करो सफलता प्राप्त करो और सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक तरफ बाबा ने उसको अधिकार के रूप में भी वरदान दिया है, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा ये शिक्षा भी दिया, वह श्रीमत दिया, आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया, आपको सफल करो और सफलता का अनुभव करो। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इस संगम युग में, इस संगम युग का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल चढ़ती कला नहीं, ये उड़ती कला का समय है। ये समय ईश्वरीय प्राप्तियों का समय है। ये समय प्रभु प्राप्तियों की समय है, प्रभु वरदानों का अनुभव करने की समय। ये समय अपने आप में शक्तिशाली बनने का समय है। ये समय फरिश्ता बनने के समय है। ये समय देवता स्वरूप धारण करने का समय है। ये समय अशरीरी बनने की समय है। ये समय निराकारी बनने की समय है। ये समय 100% निर्विकारी बनने की समय है। ये समय मायाजीत बनने की समय है। और ऐसे समय पर हमारा समय जो है, बाबा ने संगम युग का एक एक क्षण एक अमूल्य घड़ी है, उड़ने का घड़ी है। यदि ऐसे समय पर हम समय को सफल नहीं करेंगे, किसी व्यर्थ संकल्पों में व साधारण जीवन जीने में, व साधारण संकल्प करने में, व साधारण व्यवहार करने में, वह अपनी पूर्व संस्कारों का वश होकर के वह वर्तमान समय की माया की जाल में वह चक्करों में फंस कर वह कोई स्थूल इच्छाओं से, स्थूल साधनों की, स्थूल वैभवों की, स्थूल
अनेक बातों से कोई न कोई चक्कर में आकर के समय गंवाएंगे तो शक्तिशाली नहीं बनेंगे, दैवी गुणों का श्रृंगार नहीं होगा और समय हमको आगे बढ़ने में मददगार नहीं बनेंगे। भले बाबा वरदान दिया है, बाबा ने शिक्षा दिया है, बाबा ने मार्गदर्शन किया है, परंतु हम आत्माएं संकल्प हमको करना, निर्णय हमको करना, आगे बढ़ना हमको है और हमको ही सफल करना। इसके लिए सबसे पहले हमको समय के बारे में रियलाइजेशन होना चाहिए। ये अमूल्य घड़ी है, इस घड़ी में जो समय जो बीतता है वापस नहीं आता। कोई भी संसार की चीज जो चले जाता है फिर भी उसको मार्जिन है हमको वापस लाने के लिए, वापस प्राप्ति करने के लिए। धन जाता है फिर भी हम धन को कमा सकता है, कोई चीज गंवा देता है फिर भी उस चीज को वापस लाने में हो सकता है। जो बीता हुआ समय है वापस नहीं ला सकता। ला सकता है जो बीत गया है, चले गया है, वह हमारा गुजर गया है, उस समय को वापस नहीं ला सकते। इसके लिए ये सबसे पहले रियलाइजेशन होना चाहिए। हमारा बीत गया जो समय, जो अभी तक जो बीत गया तो सो बीत गया, उसको फुल स्टॉप, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। परंतु भविष्य की जो समय है, भविष्य के जो खर्च करने का जो समय है, क्योंकि समय भी एक खजाना है। जैसे स्थूल धन है, स्थूल वस्तु है, स्थूल चीजें हैं, हम तो खर्च करने में सोच समझ करके करते हैं क्योंकि इसको वेस्ट करना नहीं चाहते। ऐसी जो व्यक्ति विशेष व्यक्ति होगा, सफल जीवन में प्राप्त करने व्यक्ति होगा, जिनको आगे बढ़ने के लिए लक्षण होगा और उनको पहले सबसे पहले उसने अपनी जीवित काल में समय को सफल करेगा, समय को विशेष समझ करके उसको यूज करेगा, उनको व्यर्थों में गवाएंगे नहीं। इसके लिए संगम युग विशेष, इवन दुनिया की चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे अच्छे नेता हो, चाहे अच्छे साइंटिस्ट हो, कोई अच्छे व्यक्ति हो, सबसे पहले उनका जो है प्रभुत्व है समय के ऊपर। परंतु हम सबसे बड़े से बड़े बाबा ने हम बच्चों को वो भी सृष्टि दर्शन कराया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। संगम युग में थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ, संगम युग में भी पूरा समय पूरा हो गया, अभी थोड़ा समय बचा हुआ। अभी जो बचा हुआ जो समय है, उस समय को अंकलन करके उस समय को सदुपयोग करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर हर श्वास सफल हो, हर घड़ी सफल हो, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आवश्यक। पहले रियलाइजेशन होगा तब तो उसको सफल होगा। जिनके पास रियलाइजेशन की कमी है वो सफल नहीं करेंगे, वो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ संबंधों में, दुनिया की संसार की अनेक बातों में खो के उनके अपने समय गए। इसके लिए बाबा कहते हैं समय, उस समय में भी विशेष करके अमृत वेले की जो समय है, जो वरदान देने के समय है, बाबा अमृत वेले बच्चों को विशेष करके वरदान देता है। शिक्षा भी है उस समय में, वरदान भी है। शिक्षा भले मुरली में मिलेगा, वरदान जो बाबा शक्ति देता है उस समय अपना निद्रा के वश होकर के, आलस्य के वश होकर के, व अन्य बातों का वश होकर के और उसको समय हम गंवाएंगे, हमको शक्तिशाली बनने में मददगार नहीं होगा। शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं, खुद शक्तिशाली नहीं बन सकते तो माया जीत नहीं बन सकते। जहां माया जीत नहीं बन सकते तो विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि माया जीत ही विश्व का मालिक बन सकते। उसको माया जीत होना, इसके लिए तो सबसे पहले उस समय के साथ साथ में बाबा ने कहते हैं आपका राजधानी स्थापन हो रहा है, आपकी धर्म स्थापन हो रहा है, आपकी राजधानी भी और धर्म स्थापन हो। जो धर्म स्थापन के लिए पहले धर्म के कार्य करना होगा, धर्म को अर्थात चैरिटी देना होगा, सुख देना होगा, शांति देना होगा, सद्भावना देना होगा। उसको देने के लिए जो समय है वो भी एक वरदान है। वो समय अमृत वेला है, खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। उसके लिए उस समय एक तो वरदानों का अनुभव करना, वरदानों को लेन देन करना, दूसरों को भी वरदान देना। इसके लिए वो समय जो है, जो व्यर्थ करेगा वो तो निद्रा के वश होगा, वो तो जन्म जन्मांतर निंद्रा में रहेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं
अमृत वेले वरदानों का अनुभव करना, अनुभव कराना, ये काम हमारा ब्राह्मणों का एक फंडामेंटल हमारा कर्तव्य भी है, हमारा एक जागृति भी है और हमारा एक अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है। इस रियलाइजेशन के माध्यम द्वारा ब्राह्मणों का जीवन वैसे ही ये अमृत घड़ी जो है उस समय में भी अमृत घड़ी अमृत वेला है। इसके लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठ करके वरदानों का अनुभव करना, एक तो उसके बाद में भी अपनी सारी दिन की दिनचर्या जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिनचर्या को अपने आप के मन में सेट करना होगा, क्योंकि दिनचर्या जब तक हम सेट नहीं करते हैं तब तक उस हिसाब से हमारा संकल्प, वह हमारा कर्म, वह हमारा संबंध, वह हमारा व्यवहार नहीं है। इसके लिए दिनचर्या को अपने आप को सेट करना होगा। उसको जैसे वीआईपीओ का दिनचर्या सेट हो जाता है, प्रोग्राम सेट हो जाता है, उसके हिसाब से उनका चिंतन, उनके उस हिसाब से उनका चलन सेट हो। ऐसे हम तो इस संसार में वीआईपी है, क्योंकि इस सृष्टि की नाटक में देवता बनने वाले बाबा हम बच्चों को पढ़ा करके विश्व का मालिक बना रहा है। इस दुनिया की वीवीआईपीज को मालिक नहीं बन रहा है, हम तो आपको बाबा ने विश्व का मालिक बना रहे हैं और आपके माध्यम द्वारा एक नया राजधानी स्थापन कर रहे हैं, नई युग आरंभ कर रहे हैं। ऐसी वीवीआईपी है। इसके लिए आप सभी अपने दिनचर्या को ऐसे सेट करो, कोई भी माया अपने मन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर, अपने संस्कार के अंदर, अपने संबंध के अंदर वह अपना व्यर्थ को गंवाने के लिए घुस नहीं सके। जैसे वीआईपी का टाइम सेट हो जाता है, वो दूसरे बीच में कोई घुस नहीं सकता है, कोई अपने आप को नहीं। इस हिसाब से माया कब आ सकता है? कोई भी व्यक्ति जो आलस्य के वश है, उनको बेलगाम है, वह उनके अंदर दिनचर्या फिक्स नहीं है, उनकी व्यवहार सेट नहीं है और उनका सोच माइंड में सेट नहीं है, तब तो माया का आने का मार्जिन हो सकता। इसके लिए सबसे पहले अपने दिनचर्या को ऐसा सेट करना चाहिए। और कोई भी माया आने का गुंज, बाबा ने हम बच्चों को दो काम ही है, याद करो और सेवा करो। याद की यात्रा में रहो, नहीं तो सेवा में बिजी रहो। जो दिनचर्या सेट नहीं करता है, उनको सेवा में सेट नहीं होता है, उनका कोई ना कोई कार्य अपसेट करता रहता है, क्योंकि वो सेट नहीं है, उसके लिए वो अपसेट है। सेट हो जाता है उसको, उनके दृष्टि, उनकी रुचि, उनकी वाणी, उनके संकल्प उसी आधार से चलते हैं। इसके लिए आपने को देखा कोई भी एपिस होते हैं, उनका पहले सेट हो जाता है और उसी हिसाब से उनका व्यवहार बंद। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका दिनचर्या में कोई ऐसी मार्जिन ना हो जिसको माया घुस सके, वह अन्य व्यर्थ संकल्प आ सके। इसके लिए नहीं तो सेवा में बिजी रहना। जो बिजी रहेगा उनको कोई भी मार्जिन है, जो बिजी नहीं रहेगा कोई ना कोई बात। इसके लिए दिनचर्या भी सेटिंग करना आना चाहिए और उसमें भी प्रायोरिटीज, क्योंकि इसमें तो वैसे भी दुनिया वैसे भी टाइम चले जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करो वैसे भी समय चले जाते हैं, परंतु आपने पहले प्रायोरिटी को जान करके प्रायोरिटी में क्या करना मुझे, उसको पहले अपने मन में रखो और तब तो आपका योग भी ठीक चलेगा। जो आज योग कभी कभी योग टूटता है, क्यों नहीं, उनको कोई ना कोई दिनचर्या में अपसेट है। वैसे तो हमारा ब्राह्मणों का दिनचर्या बाबा ने पहले ही सेट करके रखा है और उसी दिनचर्या के हिसाब से भी हमको चलने का आदत हो जाए, तब तो उनको कोई मार्जिन है। इसके लिए समय सबसे बड़ा अमूल्य खजाना। दूसरा जो है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अमूल्य खजाना जो है संकल्प है। संकल्पों से शक्ति प्राप्त कर सकता है, संकल्पों से वरदान प्राप्त कर सकता है, संकल्पों को विश्व को अनेक वरदानों से भरपूर कर सकता है। संकल्प ही ब्राह्मणों का हर प्राप्ति का बीज है। जो बीज है, जो संकल्प शुद्ध है, संकल्प महान है, संकल्प ईश्वरीय संस्कार के स्वरूप है, संकल्प बाप दादा का दिया हुआ संकल्प है, अपना स्वार्थ संकल्प नहीं है, माया की संकल्प नहीं है, वह देहाभिमान का संकल्प नहीं है, वह अपने अनेक व्यर्थ बातों की संकल्प नहीं है। ऐसी संकल्प जो है उनको संकल्प भी सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाला है।
इसके लिए सबसे ब्राह्मणों का जो खजाना है संकल्प है। संकल्प व्यर्थ नहीं करना। जहां संकल्प व्यर्थ होता है वहां समर्थ नहीं बन सकते, आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकते, आत्मा एक तो उनको संतुष्टता प्राप्त नहीं हो सकती। जो संकल्प शक्तिशाली नहीं है वो कभी जिंदगी में संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका संकल्प भी व्यर्थ में चले जा रहे हैं। तो संतुष्टता कहां से आएगी, आनंद कहां से आएगा, खुशी कहां से आएगा? क्योंकि संकल्प में खुशी है, संकल्प में आनंद है, संकल्प में शक्ति है, संकल्प में कल्याण है, संकल्प में अनेक प्रकार की आपको भला कर सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा ब्राह्मणों की जो खजाना है संकल्प है। कितने भी वायुमंडल आपके विरोधात्मक हो व कमजोर हो, परंतु आपके संकल्प शक्तिशाली है, आपके संकल्प ईश्वरीय संकल्प है, आपके संकल्प विश्व कल्याणकारी है, आपके संकल्प दया प्रेम से प्रोत है, तब तो ऑटोमेटिकली वो व्यर्थ जो अंदर आ ही नहीं सकता है, प्रवेश कर ही नहीं सकता है, मन का द्वारा बंद है। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका जो संकल्पों का गति को देखो। जो व्यर्थ संकल्प होता है वो अधिक तीव्र गति से चलता है। जो शुद्ध संकल्प होता है महान संकल्प हो सकता है, दिव्य संकल्प है, उसको शक्तिशाली संकल्प है, वो कम ही चलता है। जो व्यर्थ संकल्प आपने देखा होगा वो अधिक चलता है, तो उसको तीव्र गति से चलता है। जो तीव्र गति से लीकेज हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चल रहा है मना, ये समझ लो कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, मन के अंदर लीक हो रहा है। जो संकल्प लीक करे, जहां लीक है वहां माया प्रूफ नहीं बन सकते। लीक हो रहा है तो माया प्रूफ नहीं बन सकते, उनको विघ्न मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि विघ्न कोई ना कोई आएगा। क्योंकि व्यर्थ संकल्प आएगा तो विघ्न आ गया, और वो विघ्न एक तो स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन का चक्कर में डाल देगा। जो परदर्शन का चक्कर में जाएगा वो तो चक्रवर्ती नहीं बन सकते। जो परदर्शन का चक्कर में जाने वाले विश्व दर्शन नहीं कर सकते, प्रभु दर्शन नहीं कर सकते और चक्रवर्ती नहीं बन सकता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की चक्कर में फंस गया। चाहे कितने भी महारथी क्यों ना हो, घोड़े सवार क्यों ना हो, पैदे क्यों ना हो, जो व्यर्थ संकल्प उनको कमजोर बना देता है। दूसरे लोग कमजोरी नहीं करते हैं, अपने ही संकल्प अपने को कमजोर कर देते हैं। अपने ही संकल्प अपने को महान बनने में विघ्न बन सकता है। अपने ही संकल्प बाप दादा का बीच में दीवार बन करके उनको उड़ने के लिए, उनको छलांग लगाने के लिए दीवार हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो आपका संकल्पों को चेक करना, यदि हमारा संकल्प कोई कमजोर है, वीक है, वह दुर्बल है, वह स्थिर नहीं है, पावरफुल नहीं है, वो तो अपने आप को कमजोरी करे। इसके लिए संगम युग में सबसे बड़ा जो है, बाबा संकल्पों को शक्तिशाली बनने के लिए 2 साधन है। एक तो रोज मुरली, किसी भी न किसी रूप में 5 बार पढ़ना, इसकी साधन है। संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए मुरली अधिक मात्र पढ़ना। दूसरा जो अमृत वेले उठ करके बाबा से रूहान करना, और बाबा ने दिया हुआ खजानों को विचार सागर मंथन करना, और बाबा ने दिया हुआ खजानों को अन्य आत्माओं के साथ लेन देन करना, शेयर करना, व उनको शिक्षा, मैं ये कहता हूं दूसरों को शिक्षा देना बात नहीं है, मददगार बनना, उनको सहयोग देना। यदि इस वृत्ति में, इस प्रवृत्ति में हमारा संकल्प व हमारा समय जाता है तो अपने उनका संकल्प शक्तिशाली हो जाता है, और उस संकल्प अपने आप को महान बने। दूसरा जो बात है, अपने संगम युग में हमारा 84 जन्म के बाद में संगम युग में ये ब्राह्मण जल मिला है, ये पुराने तन है। इस पुराने तन में अल्पमात्र शक्ति अभी बचा हुआ है। अधिक तो जो तन अपनी दुनिया की चीजों में, दुनिया की सेवा में, दुनिया के अनुभवों में चले गया, परंतु अभी थोड़ा समय ये तन है, परंतु इस तन को हमने सोच समझ करके वह इसके सही काम में
सही समय में यूज करना चाहिए। यदि इस तन को हम बाबा की सेवा में नहीं लगाएंगे, दूसरी बातों में यूज करते रहेंगे, तन तो तंदुरुस्त नहीं बन सकता। तन निरोगी काया अनुभव करना, केवल इसी जन्म में भी निरोगी काया अनुभव करना और साथ साथ में भविष्य में 21 जन्मों तक निरोगी काया हमको मिलना है, क्योंकि उसमें भी लंबे आयु जो है, लंबा आयु, बाबा कहते हैं हर एक व्यक्ति की आयु लंबा होगी सतयुग में, परंतु उस लंबा होने के भी विधि क्या, उस लंबे समय तो ही है, परंतु हर व्यक्ति संगम युग में अपना तन को भी यूज करना चाहिए ईश्वरी सेवा में। ईश्वरी सेवा में आपका तन यूज हो रहा है, तब तो तन भी माया प्रूफ बनेगा, तन भी आकर्षण से मुक्त हो जाएगा और प्रकृति जीत आप बन जाएंगे। इसके लिए तन, बाबा कहते हैं तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, जो बाबा ने यूज किया, दादियों ने यूज किया, इसके लिए देखो उन्होंने इसी जन्म में विश्व के मालिक बन गए, इसी जन्म में सभी ब्राह्मणों से उनकी आशीर्वाद मिले, इसी जन्म में बाप दादा के नयनों में समाया हुआ है और हर ब्राह्मणों के दिल में समाया है, क्योंकि उन्होंने इतनी अपने तन को भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, मन को भी लगा दिया और समय को भी लगा दिया और दूसरी जो भी चीज थे उन्होंने लगा। इसके लिए ब्राह्मणों को सफल करने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट एक साधन है, क्योंकि जहां मन जाता है, जहां तन जाता है, जहां धन जाता है, वहां मन भी जाता है। माया प्रूफ करने के लिए एक तो जहां अपना तन है वहां समय भी जाता है और संकल्प भी जाता है। इसके लिए संकल्पों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा तन को भी यूज सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो हमारा तन वेस्ट हो जाएगा, बाद में कोई काम का नहीं आएगा। इसके लिए जब तक हम आत्मा इस शरीर में विराजमान है और जब तक ये शरीर ईश्वरीय सेवा में लगाते रहेंगे और तन भी तंदुरुस्त होगा, तन भी माया प्रूफ हो जाएगा, तन में भी शक्ति आएगा। इसके लिए वो काया कल्प होगा, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों तक काया कल्प हो जाएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका तन भी सफल करो। और बाबा कहा आपका धन है, एक तो धन जो भी थोड़े बहुत आपके पास होगा, जो भी बाबा ने कहते हैं सत्य की धन तो हमारे पास तो ही नहीं है, सत्य की खजाना तो हमारे पास तो ही नहीं है, सब गंवा के बैठे। हम सब जितने बाबा ने दिया था, जितने अपने अनुभव करके इस सृष्टि दर्शन में, वो सब गंवा। अभी संगम में फिर भी अल्पमात्र जो बचा है, वह जो कुछ है, जो उसको पहले बाबा को अर्पित करना है। जो अर्पित करेगा वो समर्पित हो जाएगा, जो समर्पित होगा वही शक्तिशाली होगा, क्योंकि समर्पित माना जुडिशियसली बैलेंस्ड वे में, वह एक ईश्वरीय लाह के नियम के अनुसार, वह शिक्षा के अनुसार उसको यूज होगा, उसको अधिक से अधिक इसी जल में खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा। जिनका शक्ति ईश्वरीय सेवा में जाता है, तुरंत आपने देखिए कोई भी ईश्वरीय कार्य करने के लिए संकल्प करते हैं, उसी संकल्प जब से बीज बोते हैं इमीडिएटली आपको क्या मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है और उसको इसको यूज हो जाता है, तब तो उसको मल्टीप्लाई होकर के संस्कार बन जाता है, उसका स्वभाव हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका जो भी धन है, वह मन है, वह धन है, वह धन को भी, क्योंकि धन जहां जाता वहां ऑटोमेटिकली संबंध, संपर्क और साथ साथ में आपका समय, ये सभी जाता है। इसके लिए ऐसी शक्ति यूज करो जहां ईश्वरीय सेवा में, ताकि वो ईश्वरीय संबंध में जुड़ जाए, ईश्वरीय स्नेह में जुड़ जाए, ईश्वरीय प्राप्ति में जुड़ जाए, विश्व कल्याण में जुड़ जाए और आपको आनंद का अनुभव करते रहे। नहीं तो वो शक्ति दूसरी जगह में चले जाता है तो आपका संकल्प भी चले जाएगा, समय भी चले जाएगा, बाद में व्यर्थ होगा, उसको पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। बाबा कहा अनेक बार हम बच्चों को जागरूक कराया, अनेक बार वाणी द्वारा अनुभव कराया और अभी देखेंगे आगे चल करके कई लोगों को क्या होने वाला आपको सबको मालूम है। इसके लिए और जो है संसार एक तो विनाश होना ही है,
इसको तो कोई रोक नहीं सकते, ना ड्रामा भी नहीं रोक सकता है, ना साइंटिस्ट रोक सकता है, ना नेता लोग रोक सकता है। पहले ही उसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। उसकी जो शुरुआत हो चुकी है विनाश की, जो भिन्न विभिन्न प्रकार का विनाश जो है होना ही है, परंतु विनाश होने से पूर्व हमारा हर एनर्जी सफल हो जाए। विनाश तो होना ही है, उसका कोई रोक भी नहीं सकता है। इसके लिए ब्राह्मणों की जो खजाना जो यूज होगा, इसी जल में ही अपने खुशी का अनुभव करेगा। उनके मन में खुशी रहेगा, उनके चेहरे पर खुशी का अनुभव होगा, उनका हर समय संतुष्टता का अनुभव कर सकेगा और उनको सफल करके उनको सफलता का अनुभव करेंगे। और उसकी रचना जो सफल होगा, उसकी रचना सबसे पहले इमीडिएटली, आप सबको पहले जो बात मैंने कहा था, जैसे कोई भी ईश्वरीय सेवा का संकल्प करने से उसी वक्त खुशी का, आनंद का अनुभव होता है और वो करके प्रैक्टिकल हो जाता है और भी डबल अधिक। उससे स्वयं का भी ब्लेसिंग है और साथ साथ में ब्राह्मणों का ब्लेसिंग है, आगे आने वाले जनरेशंस का भी ब्लेसिंग है, आगे आने वाले ब्राह्मणों का भी ब्लेसिंग है, बाप दादा का ब्लेसिंग तो है ही है, क्योंकि बाप दादा ब्लेसिंग देने के लिए समय है। इसके लिए बाबा उस जो व्यक्ति जो अपनी साधनों को ईश्वरीय सेवा में जोड़ देता है, उनको सफलता, उनका जन्म सिद्ध अधिकार बाबा ने कहा ना, उसी वक्त में अनुभव करने का, उसी सेकंड में अनुभव करेगा और भविष्य में तो यही है। इसके लिए बाबा ने कहते हैं आपका जो स्थूल धन भी है, एक एक पाइप भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो वेस्ट करेगा वो बेस्ट नहीं बनेगा, जो वेस्ट करेगा वो समर्थ नहीं होगा, जो वेस्ट करेगा वो संतुष्ट नहीं हो सकता, जो वेस्ट करेगा वो बाबा का दिल तख्त नशीन नहीं बन सकता है, जो वेस्ट करेगा बाबा का दिल का राजा नहीं बन सकते, राजा बेटा नहीं बन सकते हैं। राजा बन सकते हैं वो अलग बात है। इसके लिए आप सभी कौन है? राजयोगी से राजा बनना है, अर्थात आपको हर चीज के ऊपर आपकी प्रभुत्व हो, कंट्रोल हो, बैलेंस हो, और ऐसी बैलेंस करेंगे ना, आपका ब्लेसिंग सदा मिलता रहेगा। ब्लेसिंग आपको घर बैठे ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि आपने निश्चय कर दिया और उसको यूज करने की विधि आपको मालूम पड़ गया, उसको सफल कर दिया, उसका परिणाम स्वरूप उनको ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। वो तो जैसे बैंक बैलेंस हो गया आपका, जो बैंक में एफडी रख दिया, फिक्स हो गया, उसका ऑटोमेटिकली रिटर्न्स मिलता रहता है, उसको आप खर्च करेंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों का भी ब्लेसिंग एक हमारा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करता है, उड़ने के लिए काम करता है, फ्लाई करने के लिए काम करता है और आगे बढ़ने के लिए मददगार बन सकता है। और ऐसी ब्लेसिंग लेने के लिए हमको ऐसी कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया कर्म सिद्धांत का आधार पर है। जो कर्म जो है सबसे बड़ा महान है, बलवान है। ज्ञान तो बलवान है, परंतु ज्ञान को कर्म में परिवर्तन करेंगे, उसमें शक्ति मिलता है। ज्ञान को विधि पूर्वक हम यूज करेंगे और सफल करेंगे, तब तो उसमें शक्ति मिलेगी। जो तो हम ज्ञान तो ज्ञान के रूप में रख दिया, परंतु उसको कर्म में परिवर्तन नहीं किया और उसको त्याग में परिवर्तन नहीं किया, तपस्या में परिवर्तन नहीं किया और शिक्षा को केवल एक मुरली के रूप में समझ लिया सो, परंतु उसको कर्म में परिवर्तन नहीं किया, तो उसका फल नहीं है। इसके लिए बाबा कहते हैं, और ज्ञान की खजाना को खुद को भी यूज करना और दूसरों में भी उसको लागू लगाना। इसके लिए ज्ञान का खजाना है ना ये तो। दूसरे बाबा ने कहता सफल कौन सा करेंगे, ये तो स्थूल की बात हो। सबसे बड़ा संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को खजाना दिया। कौन सी खजाना दिया? ज्ञान की खजाना दी। ये ज्ञान की खजाना सतयुग में यूज करने का नहीं है, संगम युग में यूज करना है, इस समय में यूज करने का, इस घड़ी में यूज करना, स्वयं के लिए भी यूज करना और अन्य आत्माओं को भी यूज करना। इसके लिए ज्ञान की खजाना जो है, अब भी किसी को भी शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, जागृति लाना है, अवेयरनेस लाना है, उनकी आत्माभिमानी बनाना, उनकी फरिश्ता बनाना, उनको इस अलौकिक जीवन जीने की विधि की सिखाना है, ये तो संगम युग में है। परंदा में जाकर के नहीं सिखा सकता है,
और जाकर के सत्युग में नहीं सिखा सकते हैं। इसके लिए ये ज्ञान की खजानों को भी यूज करेंगे तब तो सफल मिलेंगे। जितना ज्ञान की खजाना यूज करेंगे तब तो आपको मन में खुशी, आशीर्वाद मिलेगा और मन आनंदित होकर के डांस करते रहेंगे। जो व्यक्ति जो ज्ञान की खजाना यूज करता है उनको देखो, उनका मन सदा डांस करता रहता है। जो ज्ञान की खजाना सुन लिया परंतु हम यूज नहीं करते हैं और तो उसका इतना उनके शक्तिशाली नहीं। इसके लिए ज्ञान की खजाना को भी संगम युग में ही यूज करना। हमारा सामने सारी संसार कर्म क्षेत्र खड़ा है। सारी संसार अनेक अभी तक आत्मा वंचित है। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, अगल में, बगल में, वह आपकी कर्म क्षेत्र में जो भी है वहां अनेक लोग अभी तक ज्ञान से वंचित है। उनको ज्ञान सुनाना ये हमारा फर्ज है, उनको जागृति लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने इस बात को, इस महान सत्यता को जानते हैं। क्योंकि सफलता जो सत्यता को जानता है उस सत्यता की एक महान शक्ति है, उस शक्ति को यूज करना संगम युग में। इसके लिए ज्ञान की खजाने को भी संगम युग में यूज करेंगे तब तो उनके अंदर शक्ति बढ़ेगा। क्योंकि सत्यता की, ज्ञान अर्थात सत्यता है, जहां सत्यता को हम प्रस्तुत करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर शक्ति बढ़ेगा, उनका अनेक प्रकार की शक्ति बढ़ेगा, इसका हिम्मत बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और कोई भी कार्य करने में उनको अधिक सफल मिलेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को आपको बांटना ही है, इसको रखने का नहीं है। रखना तो अपने पास धारण करने के लिए हो तो सही है, साथ साथ में उसको बांटना ये हमारा। इसके लिए चाहे बनी हुई योजना के मुताबिक वह अपने बहनें वह अपने सेंटर के माध्यम द्वारा जो भी कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा वह खुद अनेक प्रकार के कार्यक्रम को सहयोग के बल से वह अन्य लोगों की विचारों को लेकर के योजना बना करके भी उसको सफल करेंगे, उसको साधना में परिवर्तन करेंगे, तब तो वो भी यूज हो सकते। इसके लिए ज्ञान की खजाना। दूसरे बाबा ने कहा आपको, बाबा ने इस समय में हम बच्चों को सबसे बड़ा जो खजाना है दैवी गुणों की खजाना। दैवी गुणों की खजाना जो है जितने अपने सुसज्जित करके सदा अपने जीवन में उसको धारणा करके, उसको छिपाने की बात नहीं है। सहन शक्ति छिपा नहीं सकते, सत्यता को छिपा नहीं सकते, पवित्रता को छिपा नहीं सकते हैं और ये हमारा सदा इमर्ज रहने वाले। जितने हमारे अंदर सत्यता शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, उतना ही हमारा सहन शक्ति है, उतना ही हमारा पास शांति रहेगा। शांति रहेगा और सद्भावना रहेगा। जहां सत्यता और पवित्रता है वहां शांति और ऑटोमेटिकली सद्भावना। बाबा ने कहा आपको हर घड़ी, हर सेकंड सद्भावना की मूर्ति बनना चाहिए। कोई भी मंदिर में मूर्ति के सामने जाते हैं उनको ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सद्भावना, शुभ भावना, क्षमा भावना मिलती। आपकी मूर्ति द्वारा आज के दिन में भी, वो जड़ मूर्ति द्वारा भी उनको प्रेरणा मिलती है, सद्भावना मिलती है, वो उनका अपने विचार शुद्धिकरण हो जाता है, विचार शुद्धि हो जाता है। आज सबसे बड़ी दुनिया में यदि समस्या है, विघ्न है, व विस्फोटन है तो विचारों की विस्फोटन है। अशुद्ध विचारों का एक विस्फोटन होते जा रहे हैं और उसी परिणाम स्वरूप दुखी है, उसका परिणाम स्वरूप अशांति है, उसका परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार है, उसका परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की मनुष्य को एक दुख की जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर विचारों की शुद्धि नहीं है। एक दो की विचारों को काटना, एक दो को विचारों को डिसरिगार्ड करना, एक दो को विचारों को उनके वास्तव में खुद के अंदर नहीं है, केवल स्वार्थ है और जहां स्वार्थ है वहां शुद्ध संकल्प की कमी है और उसी कारण से उसको संसार में एक टकराव की परिस्थितियां है, एक युद्ध की परिस्थितियां है। एक तो संकल्पों की युद्ध है, एक तो वाणियों का युद्ध है,
एक तो संस्कार का युद्ध है, एक तो समाज एक सभी युद्ध स्थल बन गया है, वॉर फील्ड हो गया है, जहां शांति स्थल होना चाहिए, प्रेम स्थल होना चाहिए, शुभ भावना की स्थल होना चाहिए और सद्भावना की स्थल होना चाहिए, एक दो को सहयोग की भावना होना चाहिए। परंतु आज की जो दुनिया है एक कन्फ्रंटेशन की समय है, कॉन्फ्लिक्ट की समय है, वह हर चीज कॉन्ट्रडिक्टरी की समय है, हर एक आत्मा अपने आप को कॉन्ट्रडिक्टरी है और हर एक आत्मा कॉन्फ्लिक्ट में है। उसी कारण क्योंकि उनके अंदर शुभ संकल्पों की कमी है और शुभ संकल्प को शक्ति में परिवर्तन करने की विधि मालूम है और शुभ संकल्पों को संस्कार में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है और वो संस्कार लंबे समय तक नहीं रहता है। उसी कारण से उनको जीवन में सफलता कम मिलती है, थोड़ा भी मिलता है तो वो सफलता अल्प समय के लिए सफलता है और बाद में फिर भी उनके पीछे कोई न कोई दुख, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई उनके लिए समस्या बनी है। परंतु अब ब्राह्मण बच्चे, उनके पास दैवी गुणों की भंडारा है, दैवी गुणों का खजाना है, दैवी गुणों का खान है, इनके पास है तो ऑटोमेटिकली उन तो हर परिस्थिति का समाधान। इसके लिए हमारा ओम शांति मंत्र व मन मना भव मंत्र, वो मंत्र ही अपने के लिए सब समस्या से मुक्त करने की विधि है। इसके लिए यदि इस मंत्र को जो रियलाइज करते हैं और इस मंत्र को हमारे संस्कार में स्वभाव में यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली इस दुनिया की जितनी भी समस्या है उसका समाधान है। इसके लिए बाबा ने आपकी दैवी गुणों की जो खजाना इस समय में बाबा ने जो दिया है, अभी जाकर के परंदाम में यूज करने की बात नहीं है, वह सत्ययुग में जाकर के दैवी गुणों को धारण करने की बात नहीं है। अभी उसको दैवी गुण इसी जल में हर परिस्थिति में हमको वो दैवी गुणों का यूज करना चाहिए। जहां सहन करना, जहां सहन करना, जहां सामना करना वहां सामना करना, जहां सत्य बोलना वहां सत्य बोलना और जहां हर चीज की उसको हम संगम युग में जहां दैवी गुणों का मूर्ति बनेगा, वो इसी समय में उनको अन्य बाबा का प्रत्यक्ष करने का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा व्यक्ति एक मीडियम है और वो मीडियम इसके लिए आपको प्रसन्न चित्त रहने की विधि है। इसके लिए बाबा ने कहते हैं आपको सदा सुसज्जित रहो, सुशोभित रहो, अलंकृत रहो, अलंकारी मूर्ति बन के रहो। कौन सी अलंकार? इस संसार के साधनों से नहीं है, लिपस्टिक से नहीं है, वह अनेक आभरणों से नहीं है, परंतु दैवी गुणों की आभरण आपका अविनाशी आभरण है। ये हमारा जीवन में साथ चलने वाले जो साधन है। दूसरा शरीर जब छोड़ेगा तब उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा, वो अपने को नहीं मिलेगा, दूसरों किसको मिलेगा वो भी मालूम नहीं है। आपने किसी कभी संकल्प भी किया होगा, उसको भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। इसके लिए जो दैवी गुण है अपना एक सबसे बड़ा एक श्रृंगार करने की इस संगम में बाबा हर दिन हम बच्चों को खुद अपने हाथ से श्रृंगारित करता है। इसके लिए ये संस्कार अपना संस्कार हो जाए तब तो ऑटोमेटिकली उनकी सफल हो जाएगा, उनका संकल्प भी सफल हो जाएगा, हर चीज सफल होगा। इसके लिए ब्राह्मणों के सबसे बड़ा खजाना है दैवी गुण। यदि संसार में प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो सकता है, और प्रत्यक्षता तब हो सकता है बाप दादा ने दिया हुआ खजाना हर ब्राह्मणों का श्रृंगार हो जाए और श्रृंगार सदा के लिए हो जाए। कुछ क्षण के लिए क्रोध मुक्त, बाबा ने कहा था क्रोध मुक्त बना मुक्त। कभी कभी थोड़ा भी क्रोध आ जाए, थोड़ा भी ईर्ष्या आ जाए, थोड़ा भी जलस आ जाए, थोड़ा भी कोई न कोई अवगुण थोड़ा भी आता है तो हमारा अनेक दैवी गुणों को नष्ट करके चले जाते हैं। थोड़ा भी ईर्ष्या आएगा ना जिसी के पास, वो दूसरा अनेक दैवी गुण होगा ना उसको नष्ट करके चले जाते हैं। आलस्य एक गुण आएगा ना अनेक गुणों को नष्ट कर देता है।
ऐसे कोई भी अवगुण अपने जीवन में, अपने चित्त पर, अपने संस्कार पे, अपने मन में, अपने स्वभाव में, अपनी सोच में आता है तो अपने को पहले नुकसान करके जाता है, बाद में दूसरों को तो भी करेगा। आग जब जलेगा तो दूसरों को भी जलाएगा ना, वो तो जो गर्मी होगा तो दूसरों को भी अनुभव कराएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको ऐसी शीतल मूर्ति बनो, शांत मूर्ति बनो, ऐसी सत्यता मूर्ति बनो, ऐसी पवित्रता की मूर्ति बनो। मूर्ति मतलब जड़ की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो सत्यता। बाबा कहते हैं मधुबन में जाता है तो शांति स्तंभ, बाबा का यादगार में शांति स्तंभ है, पवित्र स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ है और प्रेम स्तंभ है। उसमें लिखा हुआ ना आपको, वो तो 4 बातें लिखी गई हैं और भी अनेक बातें उसमें समाया हुआ। जहां पवित्रता है, एक एक आत्मा चैतन्य मंदिर है। आत्मा हमारा आदि और अनादि गुण कौन सा है? पवित्रता है। जैसी वो पवित्रता की शक्ति है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर मन निश्चिंत रह सकता है, मन सदा निर्मल रह सकता है, मन सदा आनंद में रह सकता है। यदि पवित्रता की शक्ति प्रभु का प्रसाद है, यदि इस प्रसाद को अपने आप को डाइजेस्ट किया हो और अपना संस्कार बनाया हो, अपना स्वभाव बनाया हुआ, वो अपना नेचर बनाया हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनके मन में कोई राग नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति में आएंगे तो वो अपने को संस्कार को टच नहीं कर सकता। इसके लिए बाबा कहते हैं इसको ऐसी आपका जीवन सफल हो जाए, कोई भी अवगुण आपकी मन में, चित्त में, संस्कार में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तो हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत रोज थोड़ा गुस्सा आ जाए, वह कोई ईर्ष्या आ जाए, कोई द्वेष आ जाए, कोई न कोई लालच आ जाए। लालच भी सबसे बड़ा बुरी चीज है, वो सफल करने नहीं देता है। थोड़ा भी लालच होगा ना, वो चीज अच्छे सफल करने में विघ्न हो जाएगा और अपने चीज भी सफल नहीं होगा, दूसरों को भी सफल करते हैं ना, उसका भी नुकसान करके जाएगा। अपने भी चीज नुकसान करेगा और दूसरों की भी जो चीज है उसको सफल करने में वो निमित्त बन करके अपने को नुकसान करके जाएंगे। इसके लिए कोई ऐसी लालच की चक्कर में जाकर के, ये भी एक सुंदर माया की चक्कर है, चक्र व्यूहों में फंसाने वाले। अब चलिए, और ऐसी लालच भी एक सबसे बड़ा माया है, दुश्मन है, शत्रु है, और इसको भी फरकना चाहिए, इसको रियलाइज करना चाहिए। और जो रियलाइज करेगा वो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए। और बाबा कहते हैं आप सबको अभी चलने का समय पूरा हो गया, अभी उड़ने का समय है। हमको उड़ना बना लाइट रहना। उड़ने वाला कौन रहता है? लेस लगेज मोर कंफर्ट, काम आ जाता है ना। और उड़ने वालों के पास जितने लाइट रहेगा उतना आपको आगे बढ़ेंगे, उड़ेगा। परंतु लाइट को कैसे करने, उसको पहले हर चीज को स्वाहा, हर चीज को समर्पण, हर चीज को मेरा, इस संसार में कोई है ही नहीं। सच देखा जाए संगम युग में ब्राह्मण जीवन में मेरा है तो मेरा बाबा, दूसरा कोई भी चीज अपना नहीं है। कोई भी चीज अपना समझते है तो वो एक तरह अज्ञानता है। तन भी बाबा का हो गया, हम आत्मा ही समर्पित हो गया, आत्मा बाबा का बन गया, हमारा पुनर्जन्म हो गया, अपना तन किसका हो गया? बाबा का। देन उसको हम मेरा तन है, मैं जैसे चाहे वैसे यूज करो, मैं मालिक हूं, मैं इसकी मालिक हूं समझते हैं तो तब तो फिर भी उनके अंदर कोई न कोई अवगुण का आने का मार्जिन है। नहीं तो बाबा का बच्चा बन गया, बाबा ने मुझे अपना बना लिया, बाबा ने अपना गोद में ले लिया, बाबा ने अपनी बाहों में ले लिया, बाबा का हमारा बाबा ने अपना जवाबदारी भी ले लिया। यदि उस भावना है तब तो उसका धन भी सही उसका। और उनका संकल्प, जब बाबा का हम बच्चे बन गए तो उनका संकल्प जो है बाबा ने जो देता है उसी संकल्प को हम यूज करेंगे। अपनी मनमत को यूज क्यों करें? अपनी मनमत यूज करेंगे तो उसका परिणाम आप सबको मालूम है? हमने
द्वापर युग से अपने मनमत यूज करके क्या क्या किया और मनमत के आधार से संसार क्या बन गया है और शास्त्र मत से क्या बन गया है और लोक मत से क्या मिल गया है। अभी मनमत, परमत, शास्त्र मत, लोक मत, और ये मत इंसान को डुबो देता है। इंसान को देखने के लिए थोड़ा आनंद है, कईयों को कनरस हो सकता है, कईयों को मनरस हो सकता है, कईयों को थोड़ा जलवा दिखाई देगा, उन बातों के आकर्षण है, और अन्य उनको देखने के लिए वाह वाह हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेरी महिमा भी हो जाएगा, परंतु वो महिमा किसके लिए? जैसे रावण की किसी ने महिमा करते थे और बाद में उसको डुबो दिया। द्वापर युग में राजाओं को महिमा करते थे, वाह वाह ये राजा ऐसा है, ये उनकी महिमा करते थे, उनकी कोई ना कोई उद्घोषण करते थे राजा आते हुए उनको, परंतु ये उद्घोषण नहीं है, उनका दुर्दशा क्या, क्योंकि उनकी कमजोरी और भी बढ़ते जाते थे और उसका परिणाम हमने समाज में देखा है। इसके लिए संगम युग में यदि अपने संकल्पों को भी स्वाहा कर दिया, बाबा का जो संकल्प है उस संकल्प के आधार से अपना जीवन बनाने की विधि बाबा ने दिया, तब तो अपने कोई महिमा की वश नहीं होगा और कोई भी परमत में वश नहीं होगा और कोई न कोई विचारों की वशीभूत नहीं होगा और बुद्धि उस तरफ जाएगा भी नहीं, क्योंकि बुद्धि जाता है तो कोई ना कोई संस्कार का टकराव होगा। इसके लिए बाबा ने उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले ही अपने को मेरा यदि है तो बाबा, दूसरा मेरा समझना माना नहीं तो अल्प विद्या है, नहीं तो उसको क्या शब्द कहूं, उसको कोई ना कोई सूक्ष्म रीति से उसके माया है, सूक्ष्म रीति से अज्ञानता है, सूक्ष्म रीति से उनको अंदर रियलाइजेशन पावर की कमी है और सूक्ष्म रीति से उनको अपना माया का दरवाजा खोल के बैठा है। सब कुछ तेरा हो गया बाबा का, सब तो जब तेरा हो गया तो उसको उसी रूप से यूज करेंगे, उसी अथॉरिटी से यूज करेंगे, उसी ज्ञान के बल से यूज करेंगे, तब तो उसका भी प्राप्ति भी उसी हिसाब से होगा, उसी विधि से होगा। विधि उसका भी विधि है। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, आपको हर चीज को सफल करने का, और जितना आप सफल करेंगे सफलता मूर्ति बने। आपका सफलता आपको परछाया के रूप में, एक तो छाया के रूप में आपको, इसके लिए बाबा ने कहा सक्सेस इज योर गॉडली बर्थराइट। परंतु गॉडली बर्थराइट तब हो सकता है जब गॉडली शिक्षा के अनुरूप हम इसको यूज कर सकें और इस समय में यूज करेंगे, और भविष्य में होने वाले आप सबको मालूम ही है। बाबा ने अचानक 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 बहुत बार हर मुरली में यूज किया, और आजकल भ्रमणों में भी अचानक शरीर छोड़ना, अचानक कोई ना कोई नुकसान होना, अचानक कोई ना कोई बात सामने खड़ा हो जाना, ये हम सभी देखते आ रहे हैं, सभी देखते आ रहे हैं। इसके लिए इसका सावधानी बाबा ने पहले दिया हुआ है। यदि हम इस बात को रियलाइज करें तो अचानक एक बाबा ने मंत्र के रूप में भी दिया है, एक जागृति के रूप में दिया है, एक सावधान के रूप में दिया है, और एक शिक्षा के रूप में दिया है। ये भी एक हमारे लिए वरदान के रूप में दिया। इसके लिए बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आर्थिक स्थिति जो है, पहले तो है जो साम्यवाद था, साम्यवाद रशिया में व कम्युनिस्ट कंट्री में साम्यवाद आया, और सोशलिज्म, वो सभी टूट करके अभी क्या हो गया आप सबको मालूम है। और पूंजीवाद
अभी तक जो पूंजीवाद माना धन को लगा करके धन कमाना और धन के आधार से सामाजिक व्यवस्था बनाने के एक विधि बन गई थी, आज तो जो पूंजीवाद तो लड़खड़ा रहे हैं। पूंजीवाद, उनका पूंजी भी नाश हो रहा है, उनका पूंछ भी नाश हो रहा है। अभी मैं बताता हूं। इसके लिए पूंजीवाद की जो चक्कर में जो दुनिया एक तो देहाभिमान में आकर के उन्होंने साम्राज्य व सम्राट बनाने के लिए गए थे, उनको दैवी गुणों की वैल्यू मालूम नहीं था, ज्ञान की मालूम नहीं था। वो पूंजीवाद जो आज तो लड़खड़ा रहा है और उसके लिए अभी 20G20 नेशनों की सब मिलकर के बहुत योजना बनाई है, परंतु वो योजना कहां तक सफल होगा और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके लिए पूंजीवाद जो है अभी उसका सभी टांग हिल गया। सारे विश्व में एक आर्थिक मंदी आ चुकी है और उसका कारण सबके अंदर कोई ना कोई अपनी चीज की वैल्यू जो पहले 1 रुपए को 1000 रुपए लगाते थे, 100 रुपए लगाते थे, वो सभी अभी डाउन हो गए। इसके लिए पूंजीवाद जो है वो भी लड़खड़ा करके विनाश की कगार पर खड़ा है। और दूसरा जो डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी की जो सिस्टम जो लोगों ने अपनाए बहुत देशों में, और वो डेमोक्रेसी भी अभी क्या, एक तो लड़ने का साधन बन गया, झगड़ने का साधन बन गया, गाली गलीचा देने के साधन बन गया, एक दो को टांग खींचने के साधन बन गया, एक दो को समाज को तोड़ने का साधन बन गया, जोड़ने का साधन नहीं है। एक दो को तोड़ना, एक दो को दिल तोड़ना, व्यवस्था को तोड़ना, समाज को तोड़ना, इसके लिए जो व्यवस्था जो बनी है ये सब भी एक तो माया का चक्कर है। इसके लिए ये भी विनाश होना ही है, क्योंकि इसको अधिक समय न शांति मिलने वाला है न सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये लोभ और प्रलोभन के आधार से ये व्यवस्था बन चुका है। लोभ और प्रलोभन, जो अधिक प्रलोभन करेगा उनकी थोड़े दिन के लिए सत्ता के लिए उसमें, जो लोभ और प्रलोभन के आधार से कोई भी व्यवस्था बनेगा, कोई भी अधिकार में आएगा, वो व्यक्ति न खुद खड़ा हो सकता है न समाज को खड़ा कर सकता है। बाबा ने इसकी जगह में त्याग और तपस्या सिखाया। लोभ और प्रलोभ का नहीं, त्याग और तपस्या के आधार से एक विश्व की एक नया आर्थिक व्यवस्था और विश्व की नया मानसिक स्थिति और त्याग और तपस्या के आधार से एक श्रेष्ठ संस्कारों का धारण करने का है, वो विधि बनाया। उसके आधार से जो समाज तो है एक स्थिर बन सकता है, व्यवस्थित बन सकता है, उसके अंदर मूल्य आधारित समाज निर्माण हो सकता है। इसके लिए बाबा ने अभी जो ये अर्थव्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। ये स्थिति बनाने वाला ने ये तो विनाश करने वाले हैं, ये तो अच्छे बीज बोने वाले नहीं है, ये तो अच्छे बीज को भी खत्म करने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए इस व्यवस्था के आधार से, इस स्थूल धन के आधार से, और इस स्थूल चाहे रुपया हो, चाहे डॉलर हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको देख करके लोग खुश होते थे। उनका खुशी अभी 50% गिर गया। अभी वो खुशी एक चिंता में परिवर्तन हो रहा है। वो खुशी की बजाय एक तो अभी चिंता और आगे चल करके दुख में परिवर्तन होगा। आगे चल करके वो दुख में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को पहले की खुशी क्या है, मौला मस्त रहने के लिए, ज्ञान की बल से, शुभ संकल्प की बल से, दैवी गुणों के बल से जीवन जीने का विधि है। हम तो बेफिक्र बादशाह बनने का, बेफिक्र, फिक्र ही नहीं है और हम बादशाह है। क्यों? हमको फिक्र, इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई फिक्र है। क्यों? वो बाबा ने हम संगम युग में ब्राह्मणों को बेफिक्र बादशाह बनने का विधि बताया ना सबको। परंतु वो विधि कौन सा है? पहले बाबा को समर्पित करें और बाबा के
फल फल पर श्रीमत पर चलना, तब तो हम बेफिक्र हो सकते। जो श्रीमत में मनमत मिस करेगा, स्वार्थ मत मिस करेगा, वह कोई ना कोई चक्कर में जाएगा, वो तो उनका न सफल हो सकता है, न वो माया प्रूफ बन सकता है, वह विघ्न प्रूफ। इसके लिए बाबा ने एक तो निर्विकल्प स्थिति अनुभव करना। विकल्प कोई अपने मन में रचना ना हो, संस्कार में छिपाया हुआ ना हो, वो बाहर से अंदर आ ना सके। दूसरों की संस्कार, स्वभाव, विचार, आचार, व्यवहार को देख करके उसकी व्यवहार को अपने मन में व्यर्थ संकल्प रचना हो जाए, उसका भी दरवाजा बंद। उसका दरवाजा बंद। अपने ब्राह्मणों की मन की तन प्रवेश नहीं हो सकता है, मन की द्वारा उनके लिए खुला नहीं हो। यदि उसकी खुला है तो कोई ना कोई नुकसानदायक होगा। उसके लिए वो नुकसान खुद को भी होगा और दूसरों को भी होगा। इसके लिए उसमें जागरूक रहना और उसमें कभी कभी उसको मार्जिन नहीं देना, गुंजाइश नहीं होना चाहिए, तब तो सफल मिलेगा। और ऐसी सफल करने वाले आप सबको, ब्राह्मणों को, हर घड़ी सफल करके, सफलता मूर्ति बन करके बाप दादा के सामने एक प्रत्यक्ष, एक एक फरिश्ता के रूप में उभर के। क्योंकि बाबा ने बच्चों को क्या बनाया? फरिश्ता। फरिश्ता अपने आप को मालिक है, प्रभु का भी खजाने का मालिक है, विश्व का भी मालिक है, पंच तत्वों का भी मालिक है और सारे भविष्य के भी मालिक है। फरिश्ता सो देवता। ऐसे फरिश्ता बनने के लिए जो इस दुनिया की चीजों से अटैचमेंट होगा वो फरिश्ता नहीं बन सकता। जो डिटैच होगा, वो उससे दूर होगा, वो तो फरिश्ता बन सकता। तो इसके लिए आपको हर चीज को प्रभु का हवाला करके फरिश्ता बन करके उड़ते रहो। मेरा बाबा, मैं और बाबा, कंबाइंड स्वरूप। जो जिस संगम युग में बाप दादा हमारा साथी है, प्रभु हमारा साथी, ईश्वर हमारा साथी है, ऑलमाइटी हमारा साथी है, और ऐसा साथी का हाथ पकड़ करके, श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते रहेंगे, तब तो हर ब्राह्मण विजयी रतन के रूप में, सफलता की मूर्ति के रूप में और फरिश्ता के रूप में और संतुष्टता के रूप में और खुशी और आनंद की खजाने को लूट करके मालिक बनने वाले ऐसे मालिकों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अवश्य ही सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए हर खजाने को किस तरह हम सफल करें, इसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमने पाया। हम सबकी तरफ से आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। अभी कुछ समय हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, तत्पश्चात उषा बहन जी का क्लास होगा।